नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है शुभम क्लासेस में। और आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम। और आज का पहला सवाल ये रहा। इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि इफ 3 cot A is equal to 4, prove that 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्योंकि उसने cot A इज इक्वल टू 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है, तो यहाँ से cot A की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। cot A की वैल्यू 4/3 लेकर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाकी सारे रेशियोज निकालेंगे और जो रेशियो इसमें मांगा है tan A cos A और sin A निकाल के उसकी वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई कर देंगे। बस इतना सा काम करना। चलिए करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। A B C हमने मान लिया कि B राइट एंगल है, ट्रायंगल राइट एंगल एट B। cot A इज इक्वल टू 4/3 उसने हमें दिया है। cot A इज इक्वल टू 4/3। tan A क्या होता है? tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A का मतलब है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इसका मतलब इसके लिए अगर हम tan A देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा BC अपॉन BA। तो cot A इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cot A हो जाएगा BA अपॉन BC। इसका मतलब 4/3 का मतलब है ये इक्वल है BC BA अपॉन BC के। cot A इज इक्वल टू BA अपॉन BC। इसका मतलब BA कितना हो गया? BA जो हमारी साइड है वो कोई 4K के बराबर होगी और BC जो साइड है वो 3K के बराबर होगी, जहां पे K एक नेचुरल नंबर होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। तो AB कितना है 4K मतलब 16K स्क्वायर प्लस BC कितना है 3K का होल स्क्वायर 9K स्क्वायर AC का होल स्क्वायर। इसका मतलब AC स्क्वायर हो गया 25K स्क्वायर। इसका मतलब जो AC साइड होगी वो आ गई हमारी 5K। ध्यान रखिएगा कभी भी इसमें नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा। इसीलिए AC इज इक्वल टू 5K। हमारे पास AC इज इक्वल टू 5K ये वाली साइड आ गई। बस अब LHS ले लेंगे। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर इस ट्रायंगल में मैं tan A लगाता हूं तो tan A इस ट्रायंगल के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब tan A इज इक्वल टू BC अपॉन BA। तो tan A आ जाएगा 3K BC अपॉन BA। BC कितना है 3K अपॉन 4K इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 tan A हमारी आ गई 3/4। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे LHS में। तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 16, ऊपर रहेगा 16 माइनस 9 अपॉन नीचे रहेगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 गया, हमारा आंसर आएगा 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। LHS हमारे पास आ गई, LHS हमारे पास आ गई 7/25 इसकी वैल्यू है। LHS की वैल्यू आ गई 7/25। अब अगर RHS की भी इतनी वैल्यू हो जाए
तो हमारा काम हो जाएगा और ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। मैं इसे रब कर देता हूं पाइथागोरस वाले पार्ट को, और क्योंकि इसमें हमें दो चीजें चाहिए, कॉस ए और साइन ए, तो कॉस ए और साइन ए पहले निकाल लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में कॉस ए आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी ए बी अपॉन ए सी, ए बी है 4 के, ए सी है 5 के, तो कॉस ए हो गया 4/5, और साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी अपॉन ए सी। बी सी है हमारे पास 3 के अपॉन ए सी है 5 के, तो साइन ए हो गया 3/5। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आरएचएस हम यहाँ ले लेते हैं, आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस ए मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 7/25। इसका मतलब एलएचएस या आरएचएस की इक्वल आ गई, एलएचएस और इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव। बस यही करना था इसमें। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेटअप करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B, in a right angle triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1, tan A की वैल्यू हमें 1 दे दी है, prove that 2 sin A cos A is equal to 1। ये हमसे प्रूव करने के लिए कहते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equal to 1, प्रूव दैट 2 sin A cos A is equal to 1। तो इसी वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं और जैसा ही ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, इस वाले ट्रायंगल में हमें tan A की वैल्यू 1 दी है इसने। अगर इस वाले ट्रायंगल में मैं tan A निकालूंगा तो tan A होगा tan A इज इक्वल टू 1, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan A क्या होता है, अगर इस वाले ट्रायंगल में मैं tan A देखूंगा तो tan A होगा BC अपॉन B, BC अपॉन B इज इक्वल टू 1। ये होगा tan A, BC अपॉन BA इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू BA। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल, BC इज इक्वल टू BA। हमें प्रूफ करना है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में अब इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे इस ट्रायंगल से और इसमें पुट कर देंगे। साइन ए अगर इसमें लगाऊंगा मैं तो साइन ए हो जाएगा BC अपॉन AC, और cos ए होगा BA अपॉन AC, BA अपॉन AC, ठीक है।
अब BC अपॉन BA इक्वल टू 1 था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब BC और BA जो रेशो है उनका रेशो 1 है। इसका मतलब अगर BC K है तो BA भी K होगी किसी एक नेचुरल नंबर के लिए। फॉर एवरी नेचुरल नंबर BC अपॉन BA का रेशो 1 आना चाहिए, तो BC बाई BA 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो AC होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC हो जाएगा अंडर रूट K प्लस K इज इक्वल टू रूट 2 K। AC हो जाएगा अंडर रूट K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर रूट 2 K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर रूट 2 K, ये आएगी रूट 2 K आ जाएगी हमारे पास AC। अब इस वाली इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 2 साइन ए कितना है BC अपॉन AC, तो साइन ए इस वाले अगर इस वाले ट्रायंगल से हम देखेंगे तो साइन ए तो BC अपॉन AC, तो BC का मतलब K अपॉन AC कितना है, AC है रूट 2 K डॉट कॉस ए BA अपॉन AC, BA कितना है K अपॉन AC रूट 2 K। इसको सॉल्व कर लेंगे, K से K गया, K से K गया और 2 अपॉन 2, तो जो इक्वल आ गया 1 के, हेंस प्रूव्ड। बस हो, हमें 2 साइन कॉस ए की वैल्यू 1 के इक्वल करनी थी, हमने 1 के इक्वल कर दी, आ गया हमारे पास। ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पुट करी है इसको आपको यहाँ भी लिखना होगा कि साइन ए अगर होता क्या है, तो साइन ए अगर इससे निकालेंगे तो यही वैल्यू जो यहाँ पुट करी है K अपॉन रूट 2 के, और यहाँ पे हो जाएगा ये भी K अपॉन रूट 2 के। ठीक, ऐसे करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि इफ tan a इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 फाइंड पहले में देगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सेकेंड दे देगा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। If tan a is equal to 1 by root 3, find sin a cos c plus cos a sin c, और दूसरा cos a cos c minus sin a sin c। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया हमने B पे राइट एंगल है ABC करके, और A उसका जो एंगल है tan a is equal to 1 by root 3 दिया है। tan a अगर इसमें से मैं निकालूंगा तो tan a आएगा इस ट्रायंगल से BC अपॉन BA जो 1 बाई रूट 3 के इक्वल है। इसका मतलब BC बाई BA का जो रेशियो है वो 1 बाई रूट 3 के इक्वल है। इसका मतलब BC अगर K है तो जो BA होगी वो रूट 3 K होगी, रूट 3 K होगी। इस ट्रायंगल में मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम, उससे AC आ जाएगी, तो AC हमारी आएगी अंडर रूट K स्क्वायर प्लस रूट 3 K का होल स्क्वायर हो जाएगा 3K स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 4K स्क्वायर जो इक्वल होगा 2K के इक्वल हो जाएगा, 2K के इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 4K स्क्वायर 2K के इक्वल हो जाएगा। अब इससे सारी वैल्यूज हम निकाल देंगे ट्रायंगल से और बारी बारी इसमें पुट कर देंगे। जैसे पहले में साइन ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी चारों वैल्यूज निकाल के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे और देख लेंगे वैल्यूज क्या आ रही है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे साइन ए, तो साइन ए हमारे पास आएगा, साइन ए होगा P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए होगा BC अपॉन AC K अपॉन 2K इक्वल 1/2, कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 2K रूट 3 अपॉन 2, साइन C होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 3K अपॉन 2K, रूट 3K अपॉन 2K, तो हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2, और एक लास्ट वैल्यू बची
cos c, और cos c हमारे पास हो जाएगा cos c बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज k अपॉन 2k जो इक्वल आएगी 1/2 के। हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। साइन ए इक्वल 1/2, कॉस ए इक्वल √3/2, साइन से इक्वल √3/2 और कॉस से इक्वल 1/2। इन सारी वैल्यूज को बारी बारी इसमें पुट कर देंगे। जैसे मैं पहले इक्वेशन में जब इन वैल्यूज को पुट करता हूं, सॉल्यूशन जब मैं पहले वाली में इनको पुट करूंगा तो साइन ए 1/2 डॉट कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 डॉट साइन सी √3/2। इसका मतलब ये होगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल 4/4 इक्वल टू 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब दूसरे पार्ट में देखेंगे कॉस ए की वैल्यू √3/2 डॉट कॉस सी कितना होगा 1/2 माइनस साइन ए 1/2 डॉट साइन सी √3/2। तो ये तो 0 हो जाएगी। √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी तक जो हमने सीखा था उसके बेसिस पे इतने क्वेश्चंस इनफ है। अगर आप इनको भी तैयार कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद कुछ एक नई चीज सीखेंगे, फिर उसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे कैसे होती है। नोट कर लीजिए आप। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और अब कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज देखेंगे, उन वैल्यूज को पुट करेंगे और सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू।